हेलो स्टूडेंट्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के द्वारा बहुत सारे पोस्ट के लिए प्लांट्स, यूनिट्स और माइंस में सेल के माइंस में वैकेंसी निकाली गई है। तो उसके बारे में बता रहे हैं, अतः इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। तो इसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी यानी OCTT के लिए वैकेंसी है। ये वैकेंसी ASP यानी एलॉय स्टील प्लांट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, BSL बोकारो स्टील प्लांट बोकारो झारखंड में है, और BSP भिलाई स्टील प्लांट भिलाई छत्तीसगढ़ के माइंस में है, और CFP चंद्रपुर फेरो एलॉयज प्लांट एट चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। DSP दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। ISP इसको स्टील प्लांट एट बर्नपुर वेस्ट बंगाल में है। RSP यानी राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला उड़ीसा के माइंस में है, तथा RDCIS रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील रांची झारखंड में है, और SRU यानी सेल रिफैक्ट्री यूनियन यूनिट ऑफ बोकारो झारखंड में है। इसमें OCTT मेटलर्जी के लिए इसमें BSL में है 10 वैकेंसी है। BSP में 12 सीट है। CFP में 1 सीट है। DSP में 10 सीट है। ISP में 9 सीट है। RSP में 14 सीट है, और RDCIS में 1 सीट है। और इधर OCTT इलेक्ट्रिकल, इसमें ASP 2 सीट है, BSL 17 सीट है, BSP 15 सीट है, CFP में 1 सीट है, ISP 13 सीट है, RSP 8 सीट है, SRU 8 सीट है, और ASP 3 सीट है। और OCTT मैकेनिकल, इसमें ASP 3 सीट है, BSL 24 सीट है, BSP 25 सीट है, CFP 2 सीट है, DSP 10 सीट है, ISP 18 सीट है, RSP 7 सीट है, और RDCIS में 1 सीट है। और OCTT इंस्ट्रूमेंशन, इसमें BSL 5 सीट है, BSP 5 सीट है, ISP 3 सीट है, RSP 4 सीट है। और OCTT सिविल, इसमें BSL 2 सीट है, BSP 4 सीट है, CFP 1 सीट है, ISP 9 सीट है, RSP 6 सीट है, BSL 6 सीट है, BSP 3 सीट है, DSP 5 सीट है, ISP 4 सीट है। OCTT सिरामिक, इसमें ISP 2 सीट है, RSP 4 सीट है, BSL 2 सीट है, BSP 6 सीट है, BSL OCTT कंप्यूटर और IT फॉर माइंस ओनली के लिए, इसमें BSL 10 सीट है, RSP 2 सीट है, और OCTT ड्राफ्ट्समैन, इसमें ISP 2 सीट है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है OCT ट्रेनी मेटलर्जी के लिए फ्रॉम 18 to 28 ईयर्स, इसका एज है 18 से 28 वर्ष है, और इसमें मैट्रिकुलेशन और 3 वर्ष का डिप्लोमा जिसमें कि मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और OCT ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, इसमें इसका भी एज लिमिट 18 से 28 है, और इसमें भी 3 ईयर्स का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और OCT ट्रेनी मैकेनिकल, इसमें भी 18 से 28 वर्ष एज है, और इसमें भी 3 ईयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और OCT ट्रेनी इंस्ट्रूमेंशन, इसमें भी 18 से 28 वर्ष एज है, और इसमें 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और इंस्ट्रूमेंशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग इत्यादि में होना चाहिए। OCT ट्रेनी सिविल, इसमें भी 18 से 28 वर्ष एज है, और इसमें भी मैट्रिकुलेशन 3 ईयर्स डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और OCT ट्रेनी केमिकल, इसका भी एज लिमिट 18 से 28 है, और इसमें भी 3 ईयर्स का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और OCT ट्रेनी सिरामिक, इसमें भी 18 से 28 वर्ष एज लिमिट है, और मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए सिरामिक इंजीनियरिंग में। और OCT ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी 18 से 28 वर्ष एज होना चाहिए, और इसमें मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। OCT ट्रेनिंग कंप्यूटर और IT के लिए, इसमें भी 18 से 28 वर्ष एज होना चाहिए। इसमें भी मैट्रिक और 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि में होना चाहिए। इसमें भी 18 से 28 वर्ष एज होना चाहिए, और मैट्रिक विथ 3 ईयर्स डिप्लोमा सिविल में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में होना चाहिए। और
1 वर्ष का एक्सपीरियंस ड्राफ्ट्समैन और डिजाइन असिस्टेंट जिसमें ऑटोकैड इत्यादि का होना चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट यूजीसी, आईसीटी या एससीटी एंड वीटी के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। Candidates possessing the requisite qualification through distance mode, correspondence course or off campus are not eligible to apply। यानी जो डिस्टेंस मोड में कोर्स किए हैं या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किए हैं या ऑफ कैंपस कोर्स किए हैं वे इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एम्यूलमेंट एंड अदर बेनिफिट्स, इसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग है फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का ऑन जॉब ट्रेनिंग है और फर्दर ऑफ 2 ईयर्स का ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग पीरियड में ये कंसोलिडेटेड पे 16,100 दिया जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए और 18,300 सेकेंड ईयर के लिए दिया जाएगा, तथा दे विल ऑल्सो गेट फॉर फ्री मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, लीव ETC दिया जाएगा। On successful completion of training, they shall be considered for regular employment in S3 grade in the scale of pay 26,600 दिया जाएगा। यानी ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इसका S3 ग्रेड में प्रमोशन किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन हिंदी और इंग्लिश। The CBT will consist of 100 objective type questions in 2 segments, that is 50 on domain knowledge and 50 on aptitude test. The duration of CBT would be 90 minutes। यानी इसमें जो अप्लाई करेंगे इस वैकेंसी के लिए तो इसमें CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हिंदी या इंग्लिश में होगा और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि 50 डोमेन नॉलेज रहेगा तथा 50 एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और ये टाइम 1.5 घंटे का रहेगा। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड दिया है, ये हाइट है मेल के लिए और ये फीमेल के लिए दिया है, वेट, चेस्ट मेजरमेंट ये विजुअल दिया है और ये हियरिंग पैरामीटर दिया है। एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी, तो इसका एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग फ़ी है जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ और प्रोसेसिंग फ़ी फॉर SC ST PWD ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपया है। तो ये प्रोसेसिंग फ़ी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM कम डेबिट कार्ड इत्यादि के द्वारा कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इसमें सेल का वेबसाइट www.sale.co.in में ये कैरियर्स पेज और www.salecareers.com में कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकॉन को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।